यार जब मैंने जेम्स गन के नए सुपरमैन का ट्रेलर देखा था ना, तो एक ही बात मेरे दिमाग में घूमती रही कि ये क्या है। सुपरमैन पिट रहा है, न वो स्काई में फ्लाई कर रहा है, न किसी सुपर विलन को पंच मार रहा है, उल्टा वो तो स्नो में ब्लीडिंग करता हुआ दिख रहा है। और ये सीन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर नए फुटेज में दिखाया गया है, और उनमें वो या तो हेल्पलेस है या इंजर्ड है या फिर किसी और के थ्रू बचाया जा रहा है। और तभी मैंने सोचा कि क्या जेम्स गन सच में सुपरमैन को वीक दिखाना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जेम्स गन का सुपरमैन इतना वीक दिख रहा है और क्या ये डिसीजन एक्चुअली में स्मार्ट मूव है या एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अब तक जो ट्रेलर्स हमने देखी हैं, उसमें से पहला टीजर शुरू होता है एक शॉकिंग सीन के साथ, जहां पर हम देखते हैं कि सुपरमैन के मुंह से खून निकल रहा है। ना कोई फ्लाइट, ना कोई लेजर आइज, ना हीरोइक बैकग्राउंड म्यूजिक, बस एक थका हुआ और इंजर्ड सुपरमैन जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक भी खुद नहीं जा पा रहा। उसे क्रिप्टो को बुलाना पड़ता है जो उसके केप को खींचते हुए फोर्ट्रेस तक ले जाता है और सुपरमैन बस हेल्पलेस पड़ा रहता है। अब उसकी ऐसी हालत क्यों हुई है ये तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन इसी सीन में हमें बोन क्रैकिंग साउंड्स तक सुनाई देती हैं। और जब दूसरा स्नीक पीक आया तो उसमें भी सुपरमैन पे रोबोट्स अटैक कर रहे होते हैं और वो भी फ्रेजाइल लुकिंग रोबोट्स। सुपरमैन उनसे भी प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर पा रहा था। अब भाई जो बंदा नॉर्मली ब्लैक होल्स में जाकर वापस आ सकता है, वो भी बिना किसी खरोच के, जिसने डूम्सडे और जॉर्ड जैसे मॉन्स्टर्स को हरा चुका है, वो यहाँ एक मामूली रोबोट से पिट रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, फैंस बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से बात इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जेम्स गन सिर्फ एक पंच मारने वाला सुपरमैन नहीं बना रहे, वो एक रिलेटेबल और वल्नरेबल सुपरमैन दिखाना चाहते हैं। और इसके पीछे रीजन भी है। देखो, सुपरमैन के कैरेक्टर को लेके एक पुरानी कंप्लेंट हमेशा से रही है कि डीसीयू में जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, मतलब उसे कोई हरा नहीं सका। उसके आते ही फाइट खत्म हो जाती है और इस वजह से उसकी कहानी बोरिंग लगने लगती है। 2017 में आई जस्टिस लीग मूवी में भी हमने इस प्रॉब्लम को देखा था। पूरी टीम स्टीफन वुल्फ से फाइट करते हुए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुपरमैन की एंट्री होती है वैसे ही विलन 10 सेकंड्स में डिफीट हो जाता है। तो जेम्स गन ने सोचा क्या होगा अगर हम एक ऐसे सुपरमैन को दिखाएं जो फिजिकली हर्ट हो सकता है, जो फेल हो सकता है, जो दूसरों के हेल्प पे भी डिपेंडेंट हो कभी कभी। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक बोल्ड मूव है, क्योंकि जब सुपरमैन खुद पिट रहा होता है तो उसके विलन ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल लगते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी में स्टेक्स रियल लगते हैं और बाकी के डीसीयू हीरोज का होना भी जस्टिफाइड लगता है, जैसे नेथन फिलन का ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर या दूसरे जस्टिस गैंग मेंबर्स। ये सब तभी वर्क करेगा जब सुपरमैन अकेला सब कुछ फिक्स नहीं कर पाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि जेम्स गन ने एक प्रेस Q&A में रिवील किया था कि ये सब सिर्फ फिजिकल नहीं होने वाला बल्कि सिंबॉलिक भी होगा। उन्होंने कहा कि ये सुपरमैन ह्यूमैनिटी के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जेम्स गन का कहना है कि सुपरमैन रिप्रेजेंट करता है बेसिक ह्यूमन काइंडनेस को, वो काइंडनेस जो आज के समय में अनकूल माना जाता है, जिसको लोग वीक समझने लगे हैं। आजकल दुनिया डिवाइडेड है, चाहे पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो या आइडियोलॉजी, और हर साइड दूसरी साइड को गलत समझती है। तो सुपरमैन को खून से लथपथ दिखाना ये बस एक सुपर हीरो मोमेंट नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है उस इंसान का जो गुड है लेकिन दुनिया के लिए इनफ नहीं लगता। सुपरमैन वो हीरो है जो सबके लिए खड़ा रहता है, लेकिन जब वो गिरता है तो उसके साथ कोई नहीं होता। ट्रेलर में एक सीन भी है जहाँ सुपरमैन किसी दूसरी कंट्री के वॉर में इन्वॉल्व होता है और लोग उसी पर उंगली उठाने लगते हैं। उसे अरेस्ट किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उसे विलन बना देती है और लेक्स लूथर वो तो उसे इंसान भी नहीं समझता। तो भाइयों और बहनों, इस बार सुपरमैन की स्टोरी उसके मसल्स के बारे में नहीं है, ये स्टोरी है उसकी मोरालिटी के बारे में, उसकी इंटीग्रिटी के बारे में, उसकी काइंडनेस के बारे में, उसके वैल्यूज के बारे में। डेविड कॉन्सवेट का ये सुपरमैन ऐसा हीरो है जो फाइट तब करता है जब उसके पास स्ट्रेंथ हो, लेकिन उस वक्त भी हेल्प मांगना जानता है जब उसे जरूरत हो। वो इंस्पायर करता है, डोमिनेट नहीं। वो एम्पैथी दिखाता है, एरोगेंस नहीं। और यही चीज मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक फ्रेश टेक हो सकता है। ऐसे सुपरमैन को देख के लगता है कि ये बंदा रियल कैरेक्टर है। वो गिरता है और उसे दर्द भी होता है, लेकिन वो फिर उठता है और फिर से ट्राई करता है, जिसकी वजह से सुपरमैन के इस वर्जन में ऑडियंस इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर पाएगी। अब लास्ट में सवाल ये है, क्या ये सुपरमैन का वर्जन काम करेगा? देखो, फैंस ऑलरेडी डिवाइडेड है। कुछ कह रहे हैं कि ये सुपरमैन तो बेकार है और कुछ कह रहे हैं कि ये वही सुपरमैन है जो हमें चाहिए था। लेकिन अगर जेम्स गन का ये नया सुपरमैन सच में ऑडियंस को इमोशनली टच करता है, अगर लोग उसकी वल्नरेबिलिटी में स्ट्रेंथ देख पाए, तो डीसीयू का ये नया दौर काफी प्रॉमिसिंग हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी एक हीरो का सबसे बड़ा सुपर पावर उसकी सुपर स्ट्रेंथ या आंखों से लेजर फेंकना नहीं होता, बल्कि उसका ह्यूमन नेचर और उसका मोरल होता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को हेल्प करेंगे ये समझने में कि जेम्स गन ने सुपरमैन को वीक क्यों दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या ये क्रिएटिव डिसीजन सही है या सुपरमैन को ऐसा दिखाना गलत है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे यहीं आपके अपने चैनल मार्वल जॉय बॉय पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।